Hello friends, this is Sangam Fury and welcome back to my channel Pharmacy Tree. Friends, in this video I'm going to talk about Novamox Capsule 500. So friends, without wasting any more time, we should start. फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा जो कि आपके लिए एक तरह से वार्निंग है। फ्रेंड्स, यह वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से इस्तेमाल ना करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। Friends, actually I don't support self medication at all. So before taking or using any medicine, you must consult your doctor. कि कोई भी दवा लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है नोवामॉक्स 500 mg कैप्सूल। फ्रेंड्स, नोवामॉक्स 500 mg कैप्सूल एक बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रचलित एंटीबायोटिक है जिसका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। कि किसी प्रकार का आपको बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसको ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, जितने भी एंटीबायोटिक होते हैं उसका कोई ना कोई कैटेगरी होता है, कोई ना कोई ग्रुप होता है। ठीक उसी प्रकार से यह जो एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन कैटेगरी से बिलोंग करता है। मैंने बताया होगा जितने भी एंटीबायोटिक के बारे में बताओ, सबके बारे में बताओ कि ये कैटेगरी से बिलोंग करता है, ये कैटेगरी से बिलोंग करता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे मान लीजिए सिफेक्टिन सिफेलोस्पोरिन कैटेगरी से बिलोंग करता है, ठीक उसी प्रकार यह जो एंटीबायोटिक है, ठीक है, वो पेनिसिलिन कैटेगरी से बिलोंग करता है। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसकी यूसेज होते हैं, कैसे कंट्रोल इंडिकेशन होता है, क्या इसके साइड इफेक्ट, क्या इसके डोज होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। कि फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे हर एक चीजों को बहुत शानदार तरीके से, बहुत सस्ता तरीके से समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट व्हिच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। कि फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग ये बात करना चाहें कौन सी कंपनी इस मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को सिप्ला फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था, जो कि काफी प्रसिद्ध फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है अपने आप में। फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय सिप्ला फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, इसके एक स्ट्रिप में 5 नहीं, 10 नहीं, पूरे 15 कैप्सूल्स आते हैं जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 120 रुपए से लेकर 130 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता रहा हूँ, वो आप अपना खुद देख लेना, क्योंकि टाइम टू टाइम प्राइस वेरी करते रहता है, बदलते रहता है, चेंज होते रहता है, कम ज्यादा होते रहता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई हो कि कौन सी कंपनी इस मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करती है और इसके एक स्ट्रिप में कितने कैप्सूल्स आते हैं और क्या इसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है। फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करना चाहेंगे व्हिच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस मेडिसिन। कि बेसिकली ये जो नोवामॉक्स आप देख रहे हैं उसके 500, इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल अमोक्सिसिलिन 500 मिलीग्राम पाता है। अमोक्सिसिलिन 500 मिलीग्राम पाता है जिसका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। अगर किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमारे बॉडी में तो उसको ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल कौन सा अमोक्सिसिलिन 500 मिलीग्राम पाया जाता है। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे इसके यूसेज के बारे में कि कहां-कहां इसका इस्तेमाल किया जाता है, किन-किन डिजीज में इसको दिया जा सकता है या डॉक्टर कब इसको प्रिस्क्राइब करते हैं इस मेडिसिन को। फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस मेडिसिन। कि इस मेडिसिन के यूसेज को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 है ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर किसी प्रकार का आपके बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही आप सीबीसी टेस्ट करवाएंगे या सीआरपी करवाएंगे, ठीक है, तो उसमें अगर बढ़ा मिला, डब्ल्यूबीसी बढ़ा मिले, इसका मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ आरटीआई इन्फेक्शन, कि हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है उसमें अगर कहीं कोई दिक्कत है, वो इन्फेक्टेड है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकाइटिस, कि अगर आपको ब्रोंकी में जलन हो रहा है तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ सीओपीडी, मतलब क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज आप जिसको कह सकते हो, या तो दूसरे शब्दों में एम्फीसीमा कह सकते हो। सीओपीडी को ठीक करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा, अस्थमा को भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ प्लूरल इफ्यूजन, कि अगर आपके प्लूरा में पानी भर गया हो, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ नसाल साइनस, कि आपके ये नाक का जो आसपास का जो आप एरिया देख रहे हैं, ठीक है, ये खाली है, एथमोइड साइनस, मैक्सिलरी साइनस आपने देखा, तो इसके आसपास का जो एरिया खाली, उसमें यहाँ तक जलन होता है, सर दर्द होने लगता है, ठीक है, तो नसाल साइनस को भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ
टाइफाइड फीवर, कि अगर किसी व्यक्ति को टाइफाइड फीवर है तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ यूटीआई इन्फेक्शन, की अगर कोई व्यक्ति यूटीआई इन्फेक्शन से ग्रसित है। यूटीआई इन्फेक्शन कहने का हमारा अर्थ है यूरिनरी, ब्लैडर और किडनी। यूटीआई मतलब तीनों का कॉम्बिनेशन होता है एक तरह से, किडनी, उरेटर और ब्लैडर। इसमें भी कहीं कोई दिक्कत है, इन्फेक्शन है, जैसे पेशाब में जलन हो सकता है या ये सिस्टाइटिस हो सकता है, ठीक है, ब्लैडर में इन्फेक्शन हो सकता है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। हालांकि इसमें लिवोफ्लॉक्सासिन बहुत जबरदस्त काम करता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ ईयर इन्फेक्शन, की अगर कान में भी किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, जैसे वाइटिस डिस्चार्ज या एलोइस डिस्चार्ज हो रहा है, कान से आपकी ओटाइटिस मीडिया हो रखा है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ न्यूमोनिया, कि अगर आपको न्यूमोनिया भी है, सर्दी खांसी जुकाम, उस पर फीवर आ रहा है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ थ्रोट इन्फेक्शन, कि आपके थ्रोट में अगर इन्फेक्शन हो, जैसे लैरिंजाइटिस हो गया, फेरिंजाइटिस हो गया, फिर आपको टॉन्सिलाइटिस हो गया, इसमें भी कहीं कोई दिक्कत हो तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स बेसिकली इतने सारे जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जनरली अगर देखोगे आप कहीं भी सर्च करोगे तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक और बात मैं यहाँ पे बता दूं, अगर आपको सर्दी खांसी जुकाम है, ठीक है, और चेस्ट आपका इन्फेक्टेड है, क्रेप्स है, तो उसमें ये बड़ा आरटीआई इन्फेक्शन में बहुत जबरदस्त ये काम करता है। नोवा मॉक्स ये बहुत जबरदस्त काम करता है आरटीआई इन्फेक्शन में, इस बात को याद रखिएगा। फ्रेंड्स इसके अलावा एक और यूज है जो कि इसकी खासियत है, क्योंकि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता है, बैक्टीरिया को किल करता है, ठीक है। इसका एक और खासियत है कि अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, पेप्टिक अल्सर से सफर कर रहा है, विक्टिम है, तो उसका जो एच पाइलोरी बैक्टीरिया होता है उसको ये निकालने में काफी हद तक मदद करता है। इसलिए इसको बहुत शानदार एंटीबायोटिक भी लोग बोलते हैं। दूसरे शब्दों में मान लीजिए किसी को एच पाइलोरी का बैक्टीरिया है, ठीक है, पेप्टिक अल्सर से सफर कर रहा है, तो एच पाइलोरी जो बैक्टीरिया होगा ना उसको एलिमिनेट करने में ये काफी हद तक मदद करता है। इसलिए मैंने इसको बोला कि शानदार एंटीबायोटिक है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसके यूसेज आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया था। फ्रेंड्स बेसिकली इतने सारे जगहों पे इसका इस्तेमाल किया था जहां मैंने आपको डिटेलिंग करके बताया। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसके यूसेज आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आ गए होंगे। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे इससे कंट्राइंडिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स कंट्राइंडिकेशन जानने से पहले बात करते हैं मोड ऑफ एक्शन के बारे में, आखिर ये काम कैसे करता है। फ्रेंड्स इसका मोड ऑफ एक्शन बड़ा सिंपल होता है, ठीक है। दिस मेडिसिन किल्स द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ बैक्टीरिया। ये क्या करता है, जो बैक्टीरिया होता है ना उसके प्रोटेक्टिव लेयर को किल कर देता है, उसको मार देता है, जिसके कारण बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाता, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं बना पाता, जिसके कारण बैक्टीरिया मर जाता है। तो सिंपली ये क्या करता है, बैक्टीरिया के सुरक्षा कवच सेल वॉल को ये किल कर देता है, जिससे बैक्टीरिया मर जाता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ मोड ऑफ एक्शन भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे कंट्राइंडिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी ड्रग एनी मेडिसिन टू एनीवन, कि बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को भी कोई भी मेडिसिन आपका एडमिनिस्टर नहीं करना और नहीं देना है, क्योंकि इसका परिणाम घातक हो सकता है। इसलिए कंट्राइंडिकेशन जानना बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन है लीवर डिजीज, कि अगर कोई व्यक्ति लीवर डिजीज से सफर कर रहा है तो उसको आपको नहीं देना है बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए। फिर किडनी डिजीज, कि अगर कोई व्यक्ति किडनी डिजीज से सफर करे तो उसको भी आपको नहीं देना है बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए, क्योंकि डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे इसका सुटेबल डोज क्या होता है। हालांकि प्रेग्नेंट लेडी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर में सेफ होता है, लेकिन बिना आप गायनी से कंसल्ट किए नहीं दीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कंट्राइंडिकेशन आपको अच्छे से समझ में आएगा होंगे। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स जितने भी मेडिसिन होते हैं उसका थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स होता है, ठीक उसी प्रकार से इस मेडिसिन का भी साइड इफेक्ट है, जो कि इस प्रकार है। नंबर 1 है नोजिया, आपका जी में चिल्लाएगा, ठीक है। फिर कहते हैं वोमिटिंग, आपको उल्टी करने का मन करेगा। फिर कहते हैं एलर्जिक रिएक्शन, हो सकता है कि आपको एलर्जिक रिएक्शन भी देखने को मिल सकता है। फिर कहते हैं स्किन रैशेस, आपके जो स्किन है उस पर रैशेस हो सकते हैं। फिर कहते हैं डायरिया, हो सकता है आपका जो स्टूल है पानी की तरह पतला हो सकता है। तो फ्रेंड्स बेसिकली ये 5 इसके साइड इफेक्ट है मेनली। अगर ऐसा कोई भी साइड इफेक्ट देखने को मिला, नोजिया, वोमिटिंग, एलर्जिक रिएक्शन, स्किन रैशेस, या आपके स्किन पे क्या हो दाने दाने चकत्ते टाइप का हो जाए वो, फिर डायरिया, तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें और इन्फॉर्म करें कि सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रही। तो हो सके इसके जगह दूसरे मेडिसिन को वाइमॉक्स या दूसरे मेडिसिन को दूसरे ब्रांड को चूज करेंगे, सेलेक्ट करेंगे या रिकमेंड करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका साइड इफेक्ट्स भी आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे डोज के बारे में। फ्रेंड्स डोज हमेशा डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सीवियरिटी पे, जेंडर पे, इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ जो मैं डोज बता रहा हूँ एडल्ट के लिए बता रहा हूँ, 18+ 1 इंटू BD पोस्ट सिवोस, एक गोली सुबह एक गोली शाम खाना खाने के बाद आप इसको ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको अच्छे से समझ में, इसका डोज क्या होता है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा।
कि नोवामॉक्स कैप्सूल 500 mg क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाया जाता है, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं, क्या इसके मोड ऑफ एक्शन होते हैं। और साथ ही मैं ये भी उम्मीद करता हूँ मेरी यह वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से आप लोग कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। फ्रेंड्स, इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel, and don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।